अगर हम बात करें सेल्फ रियलाइजेशन की, इनलाइटनमेंट की, आपके जो भी ये शब्द हैं कि भाई एक्चुअल रियलाइजेशन कैसे होगी, एक्चुअल इनलाइटनमेंट कैसे होगी। इनलाइटनमेंट में आपको वो नहीं कह रहा जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने समझा हुआ है। मतलब इनलाइटनमेंट मतलब एक नया फील। इनलाइटनमेंट मीन्स कि आपकी कॉन्शियसनेस स्प्रेड होना। इनलाइटनमेंट मीन्स कि आप ओपन हो जाना, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाना, है ना। अब हमें पता है इसके लिए आप बहुत सारी चीजें करते हो, लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, लोग जंगलों में जाते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और इस दौरान कई सारे लोग सिद्धियों के चक्कर में भी फंस जाते हैं। आप बहुत तरह तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन की, ध्यान की, आप बहुत सारे अनुभव इकट्ठे करते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, ध्यान सुनना, जो भी आप कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, इस करने में कौन कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, वो इज द एक्टर। आप अगर देखेंगे तो ये आपका विचार है, आप इन्फ्लुएंस हुए हो। आप अगर देखेंगे तो आप कुछ चाहते हो, यू वांट समथिंग। मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि हम इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, हम जो है वो इतने सालों से जंगलों में हैं, ठीक है, बहुत तरह तरह की चीजें, हमने ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करा है इतने सालों तक। लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं। मैंने कहा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ अचीव करना या फिर फ्रीडम इंपॉर्टेंट है आपके लिए? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आपको सिद्धियां हासिल करनी है, आपको ब्रह्मचर्य में अच्छा होना है, आपको जो है कि भाई मेरा ऑरा बढ़ जाए, ऑल दिस। मतलब आप हर एक चीज में, जैसे आप मटेरियली जो कुछ चाहते हैं ना, प्रैक्टिस करके अचीव करना चाहते हैं, वैसे आप स्पिरिचुअलिटी में भी प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड देन यू वांट समथिंग। मैं प्रैक्टिस कर लूं, अपने माइंड को ट्रिक ऐसा कर लूं कि मैं शांत हो जाऊं, मुझे दुख फील ना हो। तो आप इनसेंसिटिव हो गए। लोग इनसेंसिटिव हो जाते हैं इस चीज से। आप समझ रहे इस चीज को? आपकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई, आप मैकेनिकल हो गए। अब आपको ह्यूमन जो वैल्यू है, जो ह्यूमैनिटी, उससे कोई वो नहीं आपको। आप बस ठीक है भाई मैं शांत हूं, मैंने अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर लिया है, कुछ मंत्रा के थ्रू कहीं पर फोकस करके किसी चीज पर, ठीक है। जब भी मेरे को ऐसा लगता है मैं परेशान हूं, मैं उस जगह पर फोकस कर लेता हूं, आई एम ऑल राइट, ठीक है। मगर मुझे अंदर से पता है कि मैंने किसी चीज को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बात कर रहा हूँ फील की। ये फील भी भला कैसे आएगा, ये चीज जो रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन है, जो एनलाइटनमेंट है, मैं एक्चुअल एनलाइटनमेंट की बात कर रहा हूँ। देखो, हम सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं हाउ, कैसे, कैसे होगा ये। अच्छा, एक चीज, कोई चीज ऑलरेडी है, विच इज ऑलरेडी देयर। मतलब तुम्हें अपने आप को रियलाइज करना है, तुम्हें अपने अंदर के शून्य को देखना है, तुम्हें अपने अंदर के एम्प्टीनेस को देखना है, तुम्हें अपने अंदर के सच को देखना है, सच जो वो हमेशा से रहा है तुम्हारे अंदर। जब तुम इस दुनिया में नहीं थे ना, तब भी वो सच था, और तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तब भी वो सच रहेगा, वो ट्रुथ रहेगा। आप समझ रहे हो? मगर यहां पर आकर आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। अब आप जो करेंगे, उस करने में आप सच से और दूर होते चले जाएंगे। सच तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सच तो है ही। ये दुनिया सच से ही तो बनी है, ट्रुथ से ही तो बनी है, ये क्रिएशन। मगर यू वांट कि मैं क्या करूं, मैं क्या प्रैक्टिस करूं, मैं क्या पढ़ूं, मुझे क्या करना पड़ेगा। आप क्या करते जा रहे हैं, आप उस सर से, उस सर्च में, आप ट्रुथ से, आप सत्य से और दूर होते चले जा रहे हैं। क्या करके? प्रैक्टिसेस के थ्रू, मेथड्स के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू, तरीकों के थ्रू। आप और शब्दों में उलझ जा रहे हैं, कहानियों में उलझ जा रहे हैं, वर्ड्स में उलझ गए आप एक्सपीरियंसेस में, कुछ लोग एक्सपीरियंसेस में उलझ जाते हैं, मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया। सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है ये आपको, आप क्या देख रहे हो, आपको कैसे रियलाइज हो, रियलाइजेशन होगी भी कैसे, क्योंकि आप भरे ही इतना पड़े हो। आपने कभी अपने आप को खाली किया है? आप इंडिया में हो तो आप भरे पड़े हो अपने गॉड से, कोई बाहर का है तो वो अपने भगवानों से भरा पड़ा है। सेम थिंग, सेम चीज चल रही है, सेम मूवमेंट चल रही है यहाँ पर। आपको पता है रियलाइजेशन कब आती है? रियलाइजेशन आती है जब आप अपने आप को पूरी तरह से फ्री छोड़ते हो, फ्री छोड़ते हो, एक्ट करने दे दो चीजों को अपने अंदर। आप फियर को एक्ट करने दे रहे हो अपने अंदर,
विदाउट डिस्टर्बेंस के। वो कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है आपको, वो आपकी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करना चाहता है, आपकी चेतना को, फियर। मगर आप उसको रोकते हैं, आप तरीके निकालते हैं, मैं इससे कैसे बाहर आऊं, फियर से, डर से मैं कैसे बाहर आऊं। आप किताबें पढ़ते हैं, आप और दूर होते चले जाते हैं। आपके विचार आपको कुछ कहना चाहते हैं, मगर आप विचारों को रोकना चाहते हो, सप्रेस करना चाहते हो। और ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बैठ गए, आंख बंद कर ली और कर ली। नो, मेडिटेशन इज विच इज हैपनिंग राइट नाउ, विच इज ऑलरेडी देयर। ध्यान ही तो है, ध्यान में तो सब कुछ हो रहा है। ये शब्द, ये कहानियां, ये बातें तो हमने बनाई है, ये तो मन गढ़ंत है। ये हमने अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी जरूरत के लिए बनाई है ये। देखो जो क्या है, जो अनादि अनंत अजन्मा, वो क्या है, वो पहले भी था, वो रहेगा भी, डेथ के बाद भी रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी है ना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो तुम कर रहे हो ना, उसको स्टॉप कर दो, उसको रोक दो। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो सबसे मतलब मुश्किल है लोगों के लिए, कि हम कंडीशन इतने बुरी तरीके से हैं कि क्या करना है, क्या करना है, क्या होना है, क्या होना है, नॉट लिसनिंग। कभी अपने डर को नहीं सुना आपने, कभी अपने विचारों को नहीं सुना, हमेशा उनको बीच में रोका। ठीक है, डर आया तो डर को बीच में रोका, उससे भागे, उसको फेस नहीं किया, अपनी एंजाइटी को कभी फेस नहीं किया। वो आई, आपने उसको महसूस ही नहीं किया कभी। यू नो, आपको फ्रीडम तब आती है, रियलाइजेशन तब आती है, एनलाइटनमेंट तब होती है जब आपके अंदर चल रहे विचार, आपके अंदर चल रही इनसिक्योरिटी, आपके अंदर चल रहा डर, आपके अंदर चल रही जजमेंट, प्रिजुडिस, आपके अंदर चल रहा जो भी आपका मन जो भाग रहा है, चल रहा है, ठीक है, किसी को गलत कह रहा है, किसी को सही कह रहा है, इन सभी इस सभी मूवमेंट को, इस पूरी चाल को, जब आप इस चाल को छेड़ते नहीं है, इस चाल को बहने देते हैं इसके हिसाब से, आप समझ रहे हैं, आप किसी चीज को पकड़ते नहीं है, कैच नहीं करते, आप बस होने दे रहे हैं, चलने दे रहे हैं, बहने दे रहे हैं, निकलने दे रहे हैं। ठीक है, उस दौरान जब आपकी सारी कोशिश खत्म हो जाती है ना, जब जब आपके सारे एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं, तो आप वही बन जाते हैं जो आप हो, जो थे पहले से, अजन्मा, अनंत, अनादि, नित्य, शाश्वत। आप समझ रहे हैं इस चीज को, जो कि आपका ऑलरेडी नेचर है। बट हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, हमें कुछ होना है, कोई एक्टिविटी, उससे क्या कर रहे हो, अपने मैं को और स्ट्रेंथन कर रहे हो, अपने मैं को और बढ़ा रहे हो, अपने मैं को और आगे कर दे रहे हो। तुम्हारा मैं, तुम्हारी ये कहानी, तुम इसमें और उलझ जा रहे हो और फंस जा रहे हो। ये मैट्रिक्स है, मायाजाल है, और कुछ नहीं है। ठीक है, नॉट मायाजाल जो आप स्क्रिप्चर में सुनते हो, कहानियों में सुनते हो, नो। तो एनलाइटनमेंट कम्स व्हेन, जब आप अपने सारे एफर्ट्स खत्म कर देते हो और अपने आप को होने देते हो जैसे आप हो। ठीक है, जैसे आप हो। अब कई लोग बोलते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल नहीं, कहीं गलत हो रहा है तो मैं हम क्या आवाज ना उठाए। अब कहीं पर गलत हो रहा है कुछ गलत हो रहा है मान लीजिए, तो वहां पर जब आपके अंदर आप जजमेंट करने लगे कि मैं अगर कुछ आगे कदम बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या होगा, आप जजमेंट करने लगे। लेकिन अगर आप जजमेंट नहीं करेंगे तो आप उस चीज को, गलत को तुरंत रोकेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा उस चीज के लिए। आप समझ रहे इस चीज को, जो सोच या कंफ्यूजन आ जाती है ना, एफर्ट्स आ जाते हैं, तभी दिमाग काम करना बंद कर देता है। सो रियलाइजेशन कम्स इनटू बीइंग व्हेन यू आर एब्सोल्युटली साइलेंट, जब आपका मन एकदम शांत होता है, प्योरली इनोसेंट जब आप होते हो, है ना, तब आप एनलाइटनमेंट आती है। अब आप बोलोगे कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे मतलब क्या, क्या कैसे, कैसे मतलब, फिर वही आप आगे बढ़ा रहे हैं अपने आप को, अपने मैं को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिर आप उस चीज से और दूर होते जा रहे हैं। कैसे मतलब, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई जाल बिछा रहे हैं, फिर से आप एक पर्दा उड़ा दे रहे हैं, कैसे का, वाई, कैसे, क्यों, कैसे, कुछ कैसे नहीं है यहाँ पर। सी डायरेक्टली एज इट इज, चीजें जैसी है वैसी देखो। फियर को देखोगे, कैसे देखोगे, अगर तुम फियर को कैसे के हिसाब से देखोगे, किसी तरीके के हिसाब से देखोगे, तो आप उस तरीके को देखोगे, आप फियर को नहीं देख पा रहे हो। आप समझ रहे इस चीज को। तो ऐसे आती है एनलाइटनमेंट, ऐसे होता है। तो जिस दिन क्या मतलब, जहां भी, जिस वक्त भी आप ऐसे हो गए, एनलाइटनमेंट घट गई, सेल्फ रियलाइजेशन घट गई आपके अंदर। आप समझ रहे इस चीज को। और हाँ, जो लोग नए लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे अध्यात्म के कोर्स में, स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। देखो, इस कोर्स का मकसद ये नहीं है कि आपको मैं एनलाइटन कर दूंगा। इस कोर्स का मतलब ये भी नहीं है कि आप भगवान बन जाओगे। इस कोर्स का मतलब है अवेयरनेस, कि आपको पता लगेगा कि चीजें ऐसी भी होती हैं। आपको कुछ बेस्ट, आप कह सकते हैं कि बेस्ट नॉलेज
जो होगी वो आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर आप चीजों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि कहीं मैं सही ट्रैक पे हूँ, कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं हूँ। उस चीज के लिए कोर्स है ये। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, एंजाइटी क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात की, साइलेंस क्या है, इन सब के बारे में बात की। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, ठीक है। 24 वीडियोस ये और 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।